गुड मॉर्निंग बेटा। आज मैं फिर आपसे मिलूंगा हिस्ट्री के साथ लेसन 11 और ये लेसन का थर्ड वीडियो है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उसको देख सकते हैं। इससे पहले हम 2 वीडियो और इस पर कर चुके हैं जिसका टॉपिक इसका नाम था पल्लव चालुक्य एंड पुलकेशिन प्रशस्ति और हर्षवर्धन और हर्षचैत्रा। लेकिन आज हम बात करेंगे थर्ड वीडियो की और न्यू काइंड्स ऑफ फार्मिंग। जो हमने देखा अलग अलग एरियाज में जो अलग अलग एम्पायर थे, अलग अलग जो डायनेस्टी के रूलर्स थे, उनमें जो आर्मी की जो सिस्टम थी, जो मिलिट्री की जो फैसिलिटी थी, वो किस ढंग से थी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर अदर वर्क के लिए। तो आइए हम बात करते हैं 2-3 पॉइंट्स पे। जो तो पॉइंट आपका है द न्यू काइंड्स ऑफ फार्मिंग, असेंबलीज इन द साउथर्न किंगडम्स एंड ऑर्डिनरी पीपुल इन द किंगडम। यानी कुछ राज्य में आम आदमी के जीवन कैसा था, वे लोग क्या करते थे और उनकी एक्टिविटी जो है क्या थी, या फिर वहाँ पर असेंबली जो हुआ करती थी साउथर्न किंगडम में वो किस पॉइंट पे हुआ करती थी, उसमें कौन कौन से लोग पार्टिसिपेंट थे। इन तमाम बातों को हम चर्चा करेंगे टॉपिक में। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप अगर आपके पास बुक है तो आप पेज नंबर 117 को ओपन कर लीजिए और टॉपिक का नाम है और न्यू काइंड ऑफ आर्मी। ओके, यानी कि जो पहला पॉइंट है न्यू काइंड ऑफ आर्मी में हम देखने का प्रयास करेंगे। Like the earlier rulers, some of these kings maintained a well-organized army with temples, elephants, chariots, cavalry and foot soldiers। यानी कि जैसे प्रारंभिक शासक में ने भी बहुत सारे जो किंगडम ने देखा गया कि वहाँ पर आर्मी की वेल मेंटेन जो व्यवस्था थी, तो यहाँ पर भी जो है उसी प्रकार की यहाँ सिस्टम देखने को मिलती है। उसमें जो आर्मी थे, कुछ एलिफेंट्स राइडर थे, चैरियोट थे, क्लेवरी थे और कुछ जो है पैदल सैनिक की व्यवस्था वहाँ पर की गई थी। बिसाइड देयर वेयर मिलिट्री लीडर्स हु प्रोवाइड द किंग विथ ट्रूप्स वेन एवर ही नीडेड देम। और जो भी किंग्स हुआ करते थे, किंग्स को जो मिलिट्री जो प्रोवाइड करते थे ट्रूप्स को जब उन्हें आवश्यकता पड़ती थी। और जो एक सबसे बड़ी बात है, दे वेयर नॉट पेड रेगुलर सैलरीज। जैसे आज हमारे सैनिकों को सैलरी दी जाती है, पर मंथ का वेतन मिलता है, उस प्रकार से पहले जो सैनिक हुआ करते थे उन्हें सैलरी या वेतन जो है कैश रूप में नहीं मिलता था। उसके बदले इंस्टीड सम ऑफ देम रिसीव द ग्रांट ऑफ लैंड। उन्हें कुछ जमीन जो है मिलती थी, उस पर जो है वो अपना एग्रीकल्चर करते थे और वो अपना जो है मेंटेन करते थे। दे कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड्स एंड यूज दिस टू मेंटेन सोल्जर्स। और जो किंग हुआ करते थे वे लैंड को लोगों को देते थे और उससे रेवेन्यू लेते थे, और इस रेवेन्यू के जो कलेक्शन होता था उसका जो है सोल्जर्स पे मेंटेन करते थे, हॉर्स पे या अदर जो है इक्विपमेंट्स जो है वारफेयर के लिए परचेज करना होता था, तो इसी टैक्स के पैसे से वे लोग उसको मेंटेन करते थे। दिज मेन वेयर नोन एज द सामंत। और ये लोग ऐसा जो करते थे उन्हें सामंत कहा जाता था। यानी कि सामंत लोग क्या करते थे, अपने अंडर में किंग की अपने अंडर में जो है सैनिकों की जो संख्या को इंक्रीज करते थे, उसे ट्रेंड करते थे, और जब कभी आवश्यकता पड़ती थी तो राजा को क्या करते थे, इनको सर्विस जो है प्रोवाइड कराते थे। वेन एवर द रूलर्स वाज वीक सामंत ट्राई टू बिकम इंडिपेंडेंट। और ये भी देखा गया कि ऐसे बहुत सारे सामंत थे जो अपने आप को इतना पावरफुल हो जाते थे कि क्या करते थे, कभी कभी किंग को वीक होने पर या अपने आप को खुद का राजा मान लेते थे या अपने आप को खुद का वहाँ का राज्य जो है घोषित कर देते थे। जो सेकेंड पॉइंट हमारा है वो है आपका असेंबलीज इन द साउथर्न किंगडम। जो दक्षिण के राज्य थे वहां पर किस तरह की असेंबली या सभाएं हुआ करती थी, हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। चलिए, द इंस्क्रिप्शंस ऑफ पल्लव मेंशन अ नंबर ऑफ लोकल असेंबली। यानी कि पल्लव जो राजा थे उनके जो इंस्क्रिप्शन था, उनका जो इंस्ट्रक्शन था, उनमें कई सारे ऐसे असेंबलीज, ऐसे लोकल सभाओं के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें इंक्लूड सभा विच वाज एन असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंड ओनर्स। और यहाँ पर जो प्रशस्ति थी इनके बारे में ये जो भी सभाएं होती थी, असेंबली हुआ करती थी, उसमें लगभग ब्राह्मण ही केवल पार्टिसिपेट होते थे जिनके पास लैंड हुआ, जिसके पास जमीन हुआ करती थी। दिस असेंबली फंक्शन थ्रू अ सब कमिटीज विच लुक्ड आफ्टर द इरिगेशन, एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, मेकिंग रोड्स, लोकल टेम्पल्स। यानी कि इसमें जो पॉइंट्स में जो डिस्कशन हुआ करती थी, जो चर्चाएं हुआ करती थी, उसका मेन पॉइंट ये था कि जो एरिगेशन की फैसिलिटी जो है कैसे डेवलप की जाए ताकि अधिक से अधिक लैंड पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की जा सके, और एग्रीकल्चरल ऑपरेशन के बाद जो है मेकिंग रोड्स
ताकि लोगों को वेलफेयर, जो लोग आने जाने वाले हैं उनके लिए रोड्स की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कैसे बेहतर ढंग से कराई जाए, या जो लोकल टेम्पल की मैन्युफैक्चरिंग या जो टेम्पल जो है बनाना था उसके बारे में डिस्कशन यहाँ पर असेंबली में हुआ करती थी। ऐसे जो नॉलेज जो है या जानकारी जो है पल्लव वंश के स्कीम्सन से मिला करता था। इसके बाद एक और बातें आती है असेंबली यहाँ पे जहाँ पर मिलता है, इसका नाम है उर, विलेज का नाम था उर। असेंबली फाउंड इन एरिया वेयर द लैंड ओनर्स वेयर नॉट ब्राह्मण। ये ऐसे गांव का एग्जाम्पल है जहां पर लैंड ओनर्स यानी जमीन का मालिक ब्राह्मण नहीं बल्कि अदर लोग हुआ करते थे। एंड द नगरम वाज एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट, और हम मर्चेंटों की जो संख्या होती थी, जो मर्चेंटों का जो ग्रुप होता था उसे नगरम कहते थे। इट इज लाइकली दैट दीज असेंबलीज वेयर कंट्रोल्ड बाय रिच एंड पावरफुल लैंड ओनर्स एंड मर्चेंट, यानी कि वहाँ पर जो असेंबली हुआ करता था उसकी कंट्रोलिंग और जो उसको क्या कह सकते हैं असेंबलीज को हैंडल करने का जो वर्क था वे रिच पावरफुल लैंड ओनर्स करते थे और मर्चेंट भी इसमें पार्टिसिपेट करते थे। मेनी ऑफ दीज लोकल असेंबलीज कंटिन्यू टू फंक्शंस फॉर कंट्रीज, इसमें से ऐसे कई सारे और भी असेंबली थे जो कि कंट्रीज में अपने फंक्शन में पार्टिसिपेट करते थे, अपने राय विचार जो है देते थे। तो हम यहाँ 2 पॉइंट देखा, जो आपका न्यू काइंड ऑफ आर्मी, किस तरह से लोग पहले आर्मी की व्यवस्था करते थे, उसकी जिम्मा किसके पास था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास थी, उनकी सैलरी की फैसिलिटी कैसे थी, आपने वहाँ पर देखा। जो सेकेंड पॉइंट है, असेंबलीज हुआ करती थी वहाँ भी, जैसे हमारे यहाँ ग्राम सभा, आम सभा या अदर मीटिंग्स हुआ करते थे किसी पॉइंट पर डिस्कशन करने के लिए। ये जो सिस्टम्स है बहुत पहले से ही चली आ रही हैं, जो कि सामाजिक सोशल इशू को कैसे डिसॉल्व किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए, इन प्रॉब्लमों को डिस्कस करने के लिए असेंबली जो है होती आ रही है। अब अगर नेक्स्ट जो पार्ट्स है आपका इस लेसन का लास्ट पॉइंट है, ऑर्डिनरी पीपुल इन द किंगडम्स, जो राज्य हुआ करते थे उसमें आम नागरिकों का जीवन कैसा होता था, हम यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। वी कैन कैच द ओकेजनल ग्लिम्स ऑफ द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपुल फ्रॉम प्लेज एंड अदर अकाउंट्स। इसको पढ़ने के लिए, इसको जानने के लिए हम लोग जो ओकेजनल यानी कि समय समय पर कुछ ऐसे प्लेज हुआ करते थे जहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। हम उसी तरह से एक एग्जाम्पल लेंगे कालिदास का, जो कि इनको बोलते हैं बेस्ट डिपिक्टिंग प्ले डिपिक्टिंग लाइफ इन द कोर्ट। और ये एन इंटरेस्टिंग फीचर्स अबाउट दिस प्लेज इज दैट द किंग एंड मोस्ट ब्राह्मण्स आर शोन एज अ स्पीकिंग संस्कृत, यानी कि इसके जो कालिदास के जो अधिकांश जो प्लेज हैं उनमें जो दिखाया गया है कि जो ब्राह्मण लोग थे वो ज़्यादातर के संस्कृत भाषा को बोलते थे, जबकि वुमेन एंड मेन ऑफ अदर देन किंग एंड ब्राह्मण्स यूज प्राकृत लैंग्वेज। जो राजा के अकॉर्डिंग जो अदर्स लोग हुआ करते थे वे लोग प्राकृत लैंग्वेज को यूज करते थे। ओके, तो जो अदर पीपुल थे, जो ब्राह्मण और किंग के अलावा वो प्राकृत लैंग्वेज को यूज करते थे। हिज मोस्ट फेमस प्ले अभिज्ञान शकुंतलम, सबसे कालिदास की इंपॉर्टेंट जो प्ले है, ड्रामा है, नाटक है, वो उसमें अभिज्ञान शकुंतलम एक है। इट इज द स्टोरी ऑफ द लव बिटवीन द किंग नेम्ड दुष्यंत एंड यंग वुमेन नेम्ड शकुंतला। जो एक्चुअली जो अभिज्ञान शकुंतलम जो ये नाटक है वो एक लव स्टोरी पर आधारित है, प्रेम कथा है। एक राजा थे, इनका नाम था दुष्यंत, और जो लेडीज कैंडिडेट होती थी वो होती हैं, उनका नाम होता है शकुंतला। जो एक We find an interesting descriptions of plight of the poor fisherman in this play। इस नाटक में मुझे देखने को मिलता है कि एक करीब जो है मछुआरा है वो किस तरह से ऑनेस्टी पूर्वक जो है वर्क करता है और राजा को जो है गुम हुई यानी कि लॉसेस जो रिंग है उसको वापस करता है। तो आप इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, बेटर इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप इसको देख लेंगे। वहाँ से ले देते हैं द चाइनीज, इसके बारे में और अधिक हमें अध्ययन मिलता है। जो नॉर्मल लोग थे, जो कॉमन पीपुल थे, उनके लाइफ के बारे में। तो चाइनीज जो तीर्थयात्री था फायान नोटिस दैट प्लाइट ऑफ दोज हु वेयर ट्रीटेड एज अनटचेबल्स बाय हाइट एंड माइटी, यानी कि हमारे कंट्री में कई सारे और सिस्टम थे जहाँ पर छुआछूत और अनटचेबल जैसे जो घोर जो अपराध है वो हुआ करता था। दे वेयर एक्सपेक्टेड टू लिव ऑन आउट स्ट्रीट टू सिटी, और इनको रहने की व्यवस्था शहरों से बाहर झुग्गी झोपड़ियों में होता था। और ये भी मिलता है कि राइट्स उन्होंने लिखा फयान ने कि इफ सच अ मैन इंटर्स इन अ टाउन ऑफ अ मार्केट प्लेस ही इज स्ट्रिक्ट अ पीस ऑफ वुड एंड इन ऑर्डर टू कीप देमसेल्फ सेपरेट, यानी कि जब ऐसे लोग
शहर में इंटर करते थे तो इन लोगों को अवेयरनेस करने के लिए ड्रम बीट की जाती थी कि भाई ऐसा व्यक्ति आया है, आप इसे जो है सेपरेट रहो, दूरी जो है बनाए रखो। पीपुल हियरिंग दिस साउंड नो दैट इट मीन्स एंड अवॉइड टचिंग हिम और ब्रशिंग अगेंस्ट हिम। यानी कि ऐसे आवाज सुनने के बाद ये मालूम होता था लोगों को भाई कोई ऐसा आदमी आ रहा है जो अनटचेबल है और उससे हमें दूर ही रहना है, और उसके जाने के बाद क्या करना है, ब्रशिंग करना है, ताकि उसकी जो छाप है, उसकी जो शेप है या उसका जो कोई भी एविडेंस जो है वहां पर न दिखे। एंड बाणभट्ट प्रोवाइड विद अस अ विविड पिक्चर ऑफ किंग्स आर्मी ऑन द मूव्स। इस प्रकार से बहुत सारे एविडेंस जो प्राप्त होते हैं ताकि जो लोगों का लाइफ कैसा था, किस तरह से लोग रहते थे, लाइफ सर्वाइव करते। यानी कि हम बात कर सकते हैं कि अर्लियर पीरियड से ही जो अनटचेबिलिटी की बीमारी है, ये जो समाज में जो इनइक्वालिटी है, वो काफ़ी लंबे समय से हमारी कंट्री में चला आ रहा है। तो ये आपका सिस्टम था, ये हमें लेसन का नाम था आपका न्यू एम्पायर एंड किंगडम में लोग कैसे थे, आर्मी कैसी थी, यहाँ पर लोगों के लाइफ का स्टाइल कैसा था। हमने इन तमाम टॉपिक्स को देखा और हम फिर नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।